हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेट तनु। सो केवीएस पीआरटी रिज़ल्ट का सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब आएगा। सो एक्सपेक्टेड डेट इसकी जो है वो सितंबर में ही है, तो सितंबर में ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा जो कि पीआरटी का ही आएगा। तो अगर आप कट ऑफ आप जो निकलती है उसमें अगर आप पास हो जाते हो तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है जो कि इंटरव्यू होता है। सो इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है यहाँ पे केवीएस में। तो इसकी भी प्रिपरेशन अगर आप करना चाह रहे हो तो आप स्टार्ट कर दो। तो अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है, कैसे आप चेक करोगे, तो केवीएस की आप वेबसाइट पे जाके इसको ईजिली चेक कर सकते हो। उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी, आपको रोल नंबर डालना रहेगा और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, मतलब कि उसमें आपका नेम आ गया तो आप पास हो गए। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जाएगी लगभग वो 120 के ऊपर ही जानी चाहिए जहाँ तक है, बट कुछ भी नहीं पता है कि कितना आ सकता है। तो अभी क्या करना है आपको, जिन्होंने भी आंसर की मैच कर ली होगी, जिनको लग रहा है कि हाँ उनका हो जाएगा, वो अभी प्रिपरेशन इंटरव्यू की स्टार्ट कर दे। क्योंकि अगर आपका सितंबर लास्ट तक भी रिज़ल्ट आ जाता है, 4 दिन बाद आपका इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएगा। सो केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के टिप्स मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो वहाँ पे। फर्स्ट टिप इज़ बी अटेंटिव। दे विल लिसन टू द क्वेश्चन प्रॉपरली, मतलब आपको क्वेश्चन सही से सुनना है, उसका आंसर एक्यूरेटली करना है और आपको कॉन्फिडेंटली करना है। जो भी करंट अफेयर्स अभी चल रहे हैं उनको आपको याद करना है। जो अभी तक चल रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया या करंट में कुछ भी चल रहा है, और आपको वहाँ पे उनके सामने कॉन्फिडेंट फील करना है। ऐसा नहीं है कि आप शेक करने लगो, आप घबराने लगो, ठीक है। यू नीड टू बी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। प्रिपेयर बिफोर, पहले से आपको प्रिपेयर करके जाना है। जो भी आपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ा होगा, मान लीजिए आप भूल गए हैं, तो उसमें भी आपको प्रिपेयर करके जाना है, पेडागॉजी से रिलेटेड चीज़ें। एंड बी अपडेटेड, बी पंक्चुअल रहना ही बहुत ज़्यादा मस्ट है। अगर आप वहाँ लेट हो जाते हो, सो पंक्चुअलिटी से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको उसको भी अच्छे तरीके से आंसर करना है। सो पंक्चुअलिटी एंड अटेंटिवनेस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं। फॉलो इंटरव्यू कोड्स। सो कौन कौन से कोड्स आपको फॉलो करने हैं वहाँ पे जाने के बाद। आपका यहाँ पे पहला कोड है, डू नॉट स्टम्बल वाइल आंसरिंग, मतलब आपको डरना नहीं है आंसरिंग करते टाइम, या मल्टीपल वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। अगर आप किसी भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सिंगल चीज़ को बताने के लिए आप बहुत सारे वर्ड्स मत यूज़ करो। बी प्रिसाइज एंड कंसाइज। और मल्टी कलर्ड क्लोथ्स आपको नहीं पहनने हैं, ग्रैंड कॉस्ट्यूम्स आपको नहीं पहनने हैं। जब तक वो आपसे आपका एक्सपीरियंस नहीं पूछेंगे तब तक आप जानबूझ के अपने एक्सपीरियंस शेयर मत कीजिए। कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कभी भी आपने कहीं पे भी जॉब किया हुआ है, तो वो अगर आप एक्स्ट्रा उनको बताओगे तो दैट इज़ नॉट गुड। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं तब आप उनको बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज़ केवीएस पीआरटी टीचर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मैं ये आपको बता देती हूँ कि वो क्या क्या, मतलब एज अ केवीएस पीआरटी इंटरव्यू तो कैंडिडेट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एज अ टीचर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, टेल अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहली चीज़ यही होती है कि वो आपके बारे में पूछेंगे। कई बार ऐसा होता है कि वो आपके बारे में इतना नहीं पूछते हैं, जैसे कि उसमें पहले से ही वो रीड कर लेते हैं, तो वो आपके बारे में इतना नहीं पूछते हैं। तो हो सकता है कि स्टार्ट जो आपको क्वेश्चनिंग का हो वो यहीं से होता है, क्योंकि कहीं पे भी आप इंटरव्यू दोगे तो यहीं से स्टार्ट होगा, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। और अगर आप इसको अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पाओगे तो बहुत ही ख़राब चीज़ होगी। तो पहला क्वेश्चन यही है कि आपको अच्छे से इसके लिए तो प्रिपेयर होके जाना ही है कि अपने बारे में आप कॉन्फिडेंटली और अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें सोच के बता पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर। मतलब अगर आप किसी भी प्रोफेशन का इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का ही अगर आप देख लो, काफ़ी सारे इंटरव्यू होते हैं, तो उसमें आपसे पूछता है कि आप बनना ही क्यों चाहते हो। आप बता सकते हो कि आप क्यों बनना चाहते हो। सबका रीज़न अलग अलग हो सकता है। किसी को कोई भी चीज़ करना अच्छा लगता है, तो आप टीचिंग आपने क्यों चूज़ किया, ये आपसे पूछा जा सकता है, या आप अपने तरीके से आंसर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द केवीएस। अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर रहे हो तो आपको वही इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करना है, कोई और आप क्यों नहीं कर सकते हो। मतलब कि आप केवीएस के बारे में अच्छी चीज़ें जान सकते हो, मतलब आपको केवीएस के बारे में पता होना चाहिए अगर आप उसका इंटरव्यू देने जा रहे हो, कि उसका मतलब कि कब स्टार्ट हुआ था, कितने स्कूल्स वगैरह होते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में
पहले से पढ़ के जाना है तो ये क्वेश्चन का आप तभी आंसर कर पाओगे। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द केवीएस। अगर वो आपसे बोले कि कोई और क्यों नहीं ज्वाइन करना है, यही क्यों ज्वाइन करना है, तो इसका क्वेश्चन आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। तब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर यू रेडी टू वर्क इन एनी स्टेट। क्योंकि यहाँ पे आपका जो होता है वो ट्रांसफ़र होता रहता है, ऐसा नहीं है कि आप अपने होम स्टेट में ही रह के काम करोगे, आपको अलग अलग स्टेट में जाना पड़ेगा। तो क्या आप इतने कैपेबल हो कि आप अलग अलग स्टेट में जा सकते हो? क्या आप अपनी फैमिली को लेके इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ अ किड दैट हैज़ कम फ्रॉम अब्रॉड। अगर कोई बच्चा अब्रॉड से आ रहा है, केवीएस ज्वाइन कर रहा है, तो उसको आप कैसे उसका ध्यान रख सकते हो, किस तरीके से उसको पढ़ा सकते हो, क्योंकि वहाँ का चीज़ें अलग होती हैं और यहाँ की चीज़ें अलग होंगी। तो कैसे आप उसको अडाप्ट करवा सकते हो ईजिली कि उसको भी प्रॉब्लम ना हो। कौन कौन सी पेडागॉजी उसके लिए यूज़ कर सकते हो, तो क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आप उसके लिए कर सकते हो कि अगर कोई फॉरेन से किड आ रहा है, कैसे उसका इंक्लूजन करा सकते हो क्लासरूम के अंदर, क्योंकि सारे बच्चे उसको अलग ही नज़रिए से देखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, एक्सप्लेन योर स्वॉट। स्वॉट मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आप अपनी बताओगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, पैशंस वगैरह, या आप किस चीज़ से डरते हो, तो ये सारी चीज़ें भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हो, दैट यू आर पंक्चुअल, ऑप्टिमिस्टिक हो, डेडिकेशन है आपके अंदर, ये सारी चीज़ें। और थ्रेट वगैरह भी आप अपना बता सकते हो कि कई कई चीज़ें हो जाती हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो वहाँ पे। जैसे कि हम उसको ठीक करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उसे छोड़ देंगे वैसे ही। सेवन्थ है, हाउ विल यू मैनेज अ लेजी स्टूडेंट। तो लेजी स्टूडेंट को आप कैसे मैनेज कर सकते हो कि वो क्लास में बैठा रहेगा, वो कुछ करेगा नहीं। तो यहाँ पे हम उसके लिए पीयर लर्निंग कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं कि जो लेजी बच्चा भी होगा वो भी काम करने लगे। तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो हम अपनी अपनी टेक्निक्स उनके सामने शेयर करेंगे। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, उससे सबके पास डिफरेंट डिफरेंट मैथडोलॉजीज़ होती हैं, सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं पढ़ाने की। नेक्स्ट है, हाउ विल यू एवेलुएट अ स्टूडेंट। मतलब आप बच्चे को एवेलुएट कैसे करोगे कि वो कैसा है। आप एवेलुएट करोगे तभी आप उसको अच्छे से पढ़ा पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप बच्चों को एनालाइज करो कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो किस तरीके से उसको पढ़ना अच्छा लग रहा है, किस तरीके से उसको समझ में आ रहा है। सो ये आप एवेलुएट किस तरीके से करोगे। आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा सकते हो, आप असेसमेंट ले सकते हो बच्चे का। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेस्ट के थ्रू ही बच्चे को एवेलुएट कर रहे हो, टेस्ट के थ्रू ही बच्चे को जज कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि कैसे कैसे आप करोगे एज अ टीचर। तो जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्ज़ाम पास करके गए हो, तो वो आपसे इतना डोमेन नॉलेज नहीं लेंगे। वो आपका डेमो पूछेंगे, डेमो करवाएंगे, और यही सारी चीज़ें होंगी। तो डेमो के लिए आप प्रिपेयर करिए, और यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, अभी से आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है। कोई भी डाउट होता है जो आपको इससे रिलेटेड पूछना हो, सो आप मुझसे पूछ सकते हो कॉमेंट बॉक्स में भी, और मैं ज़रूर इसका रिप्लाई भी करूँगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता है। Thank you so much. Don't forget to subscribe to my